एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर 3, यानी 2 चैप्टर में आपको हिंदी का पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और धीरे धीरे बहुत जल्द मैं आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। तो आज आपका चैप्टर है 10th का। ये हिंदी कौन सा है? 10th की हिंदी है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर कौन सा? करमवीर। करमवीर, जो काम के प्रति वीर हो, बहादुर हो, उसके रचयिता लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आप पूरा नाम न लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय न कह करके याद रखने के लिए हरिओध भी नाम रख सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये आपको याद हर हाल में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है कि करमवीर के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। तो अब हम जानेंगे करमवीर क्या है। देखिए, करमवीर चैप्टर में करम का अर्थ क्या होता है आप बताओ हमें। करम का अर्थ होता है काम। अब वीर का अर्थ क्या होता है बताओ आप हमें। बहादुर। करम का अर्थ हो गया काम, वीर का अर्थ हो गया आपका बहादुर। तो जो व्यक्ति काम करने में बहादुर हो, अपने काम को समय अनुसार कर ले, दूसरे के भरोसे न बैठे, किस्मत के भरोसे न बैठे, किसी भी व्यक्ति का मुंह न तके, वो धूप से, आंधी से, तूफान से, अंधेरा से डरे नहीं, बिजलियों के चमकने से, बादलों के गरजने से, दुश्मनों के रास्ते में अड़चन डालने से वो रुके नहीं, हारे नहीं, उसे हम करमवीर कहते हैं। कि यानी सारी समस्याओं को, परेशानियों को झेल करके उसका मुंह तोड़ जवाब दे करके जो अपने जीवन में आगे बढ़े, उसे ही हम करमवीर कहते हैं। तो इस चैप्टर में यही दिखाया गया कि एक करमवीर व्यक्ति अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए क्या क्या कर सकता है और क्या हमें करना चाहिए। क्या हम जो कर रहे हैं हम अपने जीवन में सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो करमवीर में दिखाया गया कि कार्य हम तो जीवन में जी रहे थे अब तक, लेकिन हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए, हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, गुजारना चाहिए, जीना चाहिए, वही इस कहानी में बताया गया है। तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनोगे, इसमें पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ देख लो, चैप्टर आपका है करमवीर, जो काम में बहादुर हो। सबसे पहले कह रहा है, देख कर बाधा विविध बहु बिघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी जो करमवीर है वो बाधा रुकावट को देख के घबराते नहीं है और भरोसे, किस्मत के भरोसे रह के नहीं पछताते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। काम चाहे कितना भी कठिन हो जाए, उकताते नहीं है, उबते नहीं है। और भीड़ में चंचल वे बने जो वीर दिखलाते नहीं। वीर कभी भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते। जब बहुत भीड़ हो तो हीरो बनने की कोशिश नहीं करते। हो गया एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, यानी जिसने ठान लिया उसका बुरा दिन भी भला हो गया, अच्छा हो गया। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। जिसने ठान लिया वो हर जगह फूलों फलता हुआ मिलता है, यानी अपने जीवन में डेवलप किया हुआ मिलता है। अगला कह रहा है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। करमवीर व्यक्ति आज का काम आज ही करते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। करमवीर व्यक्ति जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वही करके दिखाते हैं। मानते जी की है, सुनते सदा सबकी है। हमें सुनना सबकी चाहिए, लेकिन करना अपने मन की चाहिए, दूसरे के सुन के नहीं करना चाहिए। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों के मुंह कभी तकते नहीं। जो व्यक्ति इस संसार में, इस जीवन में अपनी मदद स्वयं करता है, वो कभी दूसरों का मुंह नहीं तकता। आप अपनी मदद करोगे, पढ़ाई लगन से करोगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा आपको मेहनत कर चुके हो आप। कौन ऐसा काम है वे वीर जी से कर, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। बहादुर आदमी के प्रति, करमवीर के प्रति ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसे वो नहीं कर सकता हो। करमवीर व्यक्ति हर कार्य को समय अनुसार कर लेता है, वही इस चैप्टर में बताया गया। फिर कह रहा है कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, यानी जो व्यक्ति अपने समय को यूं नहीं, यानी ऐसे जो जैसे हम लोग बिता रहे हैं ऐसे नहीं बिताते। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। काम करने के समय काम करते हैं वे करमवीर लोग, बात नहीं बनाते कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, वो डायरेक्ट करते हैं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। आपको कहा जाता है कि आप पढ़ लो, तो कहता कि सर आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। आप आज कल करके समय बिताते हो। करमवीर व्यक्ति आज कल करके यूं नहीं समय बिताते। यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, यानी करमवीर व्यक्ति जो होता है कोशिश करने में, कभी काम को करने में कभी जी नहीं चुराते, कभी नहीं रुकते हैं। बात है वो कौन जो होती नहीं उनके की है, यानी ऐसा कौन सा काम है जिसे करमवीर व्यक्ति नहीं कर सकते। करमवीर व्यक्ति हर काम को समय अनुसार कर लेते हैं। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वो अपने आप इतना अच्छा काम करते हैं और अपने कामों को समय पर करते हैं कि वो नमूना बन जाते हैं। दूसरे लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं कि वो देखो उस लड़के को, उसने कितना अच्छा किया, तो आपको भी नमूना बनना है। ये कहानी आपको बता रही है, समझा रही है, सिखा रही है कि कैसे क्या करना है, आपको नमूना बन जाना है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। देखो यहाँ पर सवाल भी होगा कि चिलचिलाती धूप को क्या बना देगा, तो चांदनी देवे बना। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। तो जो बहुत
खतरनाक तपिश वाली धूप हो, उसको भी चांदनी रात समझ के अपने काम को कर लेना। और जब काम पड़ा है, रास्ते में शेर बैठा हुआ है, तो उसका भी सामना करके हमें अपने काम के पार जाना, यानी कोई भी कठिनाई आए उसको पार करके हमें आगे बढ़ जाना है। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना चबाने का मतलब होता है मुश्किल कामों को करना, कठिन कार्यों को करना। तो कठिन कार्यों को जो हंस हंस के कर लेते हैं, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठाना, यानी जिस व्यक्ति ने, जिस विद्यार्थी ने मन में ठान लिया कि कुछ भी भारी नहीं है, मैथ साइंस सोशल साइंस कुछ भी भारी नहीं है, वो कर लेते हैं। कोस कितने ही चले वे कभी थकते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति चाहे जितना भी लंबा चल जाए, जितने कोस चले, वो कभी नहीं थकते हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल भी सकते नहीं। कोई भी ऐसी कसम, ऐसी बाधाएं कर्मवीर व्यक्ति को जीवन में नहीं रोक सकता। कर्मवीर व्यक्ति अपने काम के प्रति निष्ठावान होता है और अपने हर कार्यों को समय अनुसार समाप्त करता है। आगे कह रहा है कि काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। कर्मवीर व्यक्ति कभी भी किसी काम को करके शुरू किया तो आधा नहीं छोड़ता, वो पूरा करता है। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। अब किसी से लड़ने मैदान में उतर गए तो फिर पूरा लड़के हार या जीत लड़के ही हटेंगे। कर्मवीर व्यक्ति कभी बीच से मुंह नहीं मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। कर्मवीर व्यक्ति कभी नहीं कहते कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं डीएसपी कलेक्टर बन जाऊंगा, पता चला मैट्रिक में भी फेल हो गए, इंटर में भी फेल हो गए। तो कर्मवीर व्यक्ति बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। यानी संपदा मन से करोड़ों दिलों की वो नहीं जोड़ते, और उन्हीं के हाथ से हीरा जो है वो कार्बन बन गया, और कांच को करके दिखा देते उज्जवल रतन। वो अगर कांच को भी कर लेना तो एक उज्जवल रतन हीरे के मानिंद कीमती कर देता है। ये होता है कर्मवीर व्यक्ति की पहचान। फिर क्या कह रहा है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। तो कर्मवीर व्यक्ति पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं, सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। सैकड़ों मरुभूमि, सूखी से सूखी भूमि, जमीन हो जिसमें जो उपजाऊ ना होता वहां पर भी पानी ला देते हैं कर्मवीर व्यक्ति। गर्भ में जल राशि का बेड़ा चलाते, गर्भ यानी पृथ्वी के जल में भी वो जल पानी का नाव, मतलब कि पानी का रास्ता निकाल लेते हैं वे। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वो। आपको जंगल में रख दिया तो आप रोगे, और कर्मवीर व्यक्ति जंगल में खेलना शुरू कर देगा, फल खाना शुरू कर देगा। तो जंगलों से भी नहीं घबराना चाहिए। भेद नभ तल का उन्होंने बहुत बतला दिया, यानी नभ आसमान, तल यानी जमीन, यानी भेद अंतर जमीन और आसमान का उन्होंने बहुत बता दिया है। उन्होंने ही निकाले तार के सारी क्रिया। कर्मवीर व्यक्ति ने ये टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें बनाई है। हम आपको मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, लेकिन मोबाइल में कोई टेक्नोलॉजी अपने से कोई ऐप बना नहीं सकते। हमें करना अच्छा ही नहीं लगता, हमें तो सिर्फ यूज़ करना आता है। वही यहाँ कह रहा है कि हमेशा कुछ नया करने वाले बनो, और कर्मवीर ऐसा ही करता है। कर्मवीर व्यक्ति कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं कहा। कर्मवीर व्यक्ति काम का स्थान नहीं पूछते, बस एक काम बता दो, करना है, हाँ भाई करना है, चाहे जहां जाना पड़े। कर्मवीर व्यक्ति काम का स्थान नहीं पूछते, वो काम को करते हैं, कर दिखा देते हैं। असंभव को भी संभव वे वहां। कर्मवीर व्यक्ति असंभव काम को संभव कर देते हैं। न होने वाले कार्यों को भी वो हाथ लगा करके कर डालते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी भी, जहां काम में कर्मवीर व्यक्ति को जितनी भी उलझन पड़े, यानी वे असंभव कार्यों को भी संभव कर देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी भी, जहां उसके कार्य में जहां जितनी उलझने, रुकावट, दुश्वारियां आती है, वो सारे उलझनों को झेलता है और आगे बढ़ता चला जाता है। वे दिखाते हैं नया उत्साह, उतना ही वहाँ जहाँ जितनी उलझने पड़ते हैं वहाँ नया नया उत्साह दिखाता है वो, कि हम हर नई टेक्नोलॉजी से नए तरीके से अपने कार्य को करेंगे। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों और ही अड़चने वे जगह से काम अपना करके, यानी कि विरोधी उसके जो खिलाफ होता है उसके काम के जगह पर रुकावट डाल देता है, लेकिन कर्मवीर व्यक्ति उस काम को छोड़ के नहीं हटता, बल्कि उस काम को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता है, तभी हटता है। और आपको भी ऐसा ही बनना, पढ़ने बैठो तो पढ़ करके ही उठना है। लास्ट का कह रहा है कि सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, और जितनी भी कंट्री, जितने भी देश हैं फूले फले, यानी तरक्की कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जापान, चाइना, अमेरिका, ये सब जितना भी फूले फला है, बुद्धि विधा धन विभव के है जहाँ डेरे डले, यानी वहाँ बुद्धि है, विधा है, शिक्षा है, धन है, पैसा है, विभव है, शक्ति है, इन सब चीज़ों का है ना, दौलत है, इन सब चीज़ों का डेरा है वहाँ। तो बुद्धि से सारी चीज़ों को हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन पैसे से सारी चीज़ों को अर्जित नहीं कर सकते। फिर कह रहा
वे बनाने से उन्हीं के बन गए हैं इतने भले, वे सभी हैं हाथ ऐसे सपूतों के भले, यानी उन्हीं के हाथों से बनाने से सब इतने भले बने, इतने अच्छे बने, वे सभी हैं हाथ ऐसे सपूतों के पले, यानी वे सभी सपूत यानी अच्छा बेटा, सपूतों का मतलब अच्छे बेटों के हाथों से पला है। आप भी अच्छे बेटे बन सकते हैं, अपने माता पिता के लिए साबित हो सकते हैं। मैट्रिक और इंटर में अच्छा नंबर ला करके आप साबित कर दो कि आप भी सपूत हो, कपूत नहीं हो। लास्ट कह रहा है कि लोग जब ऐसे समय पाकर लेंगे कभी जन्म, ऐसा समय पाकर लोग कहीं जन्म लेगा किसी भी देश में, देश की औरत जाति की होगी भलाई भी तभी, यानी अगर ऐसे स्थान पर आप जन्म पाते हैं तभी देश की और आपके देश की औरत जाति की भलाई हो सकती है। अर्थात अगर आपके अंदर शिक्षा, बुद्धि, विद्या, विभव ना हो तो आप ना अपनी मदद कर सकते हैं ना आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। इस कर्मवीर चैप्टर में बहुत सारी बातें बताई गई है कि कर्म के प्रति वीर, कर्म के प्रति निष्ठावान होना, अपने कार्यों को समय अनुसार करना, किसी के अड़चनों से रुकना नहीं, समय के साथ कार्यों को करना, विरोधी जितने भी अड़चने डाल दे, धूप आ जाए, बरसात आ जाए, ठंडी आ जाए, गर्मी आ जाए, जाड़ा आ जाए, जो भी आ जाए अपने काम को कर करके हटना, इसे कहते हैं हम कर्मवीर। क्या आप अपने आप में कर्मवीर हो? चेक करो अपने आप को, हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कर्मवीर हो। तो अब यहाँ पर है, इसका कुछ सवाल होगा, कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर की पहचान है कि वो कर्मवीर कभी दूसरों का मुंह नहीं तकते, कर्मवीर व्यक्ति अपने काम को स्वयं करते हैं और समय अनुसार करते हैं। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा? अपने देश के लिए उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा? तो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपने देश की उन्नति के लिए हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, अपने देश को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाएंगे। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे? तो हम अपने आपको कर्मवीर साबित करने के लिए विरोधियों के अड़चनों को तोड़ के निकल जाएंगे, भीड़ में कभी चंचलता नहीं दिखाएंगे, काम के जगह को पूछेंगे नहीं, काम करेंगे और समय अनुसार काम करेंगे, भाग्य भरोसे न पछताएंगे, दूसरे का मुंह कभी नहीं ताकेंगे। इन सब चीज़ों को, तो ये 3 सवाल था, आपका तीनों सवाल क्लियर हो चुका है। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।